नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसके बाद में होता है जिसका कि कोई फायदा नहीं मिलता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल में क्रोधित आदमी अछूत हो जाता है, इसलिए उसे उस समय के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए जब तक कि उसका मन फिर से शांत ना हो जाए, क्योंकि बिना शांत मन से वो सही फैसला नहीं कर पाता है और फिर वह सबसे ज्यादा अपना ही नुकसान करता है, क्योंकि वह क्रोध की वजह से नहीं कष्ट सहता है बल्कि क्रोध करने की वजह से कष्ट सहता है। दोस्तों, क्रोध करने से क्रोध करने वाले व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों तरह से ही नुकसान होता है और वह समाज की मुख्य धारा से भी कटता चला जाता है। हर कोई उससे दूर हो जाता है। क्रोध करना एक घातक रोग की तरह है जो कि उससे ग्रस्त व्यक्ति को तो आहत करता ही है, उसके साथ साथ उसके आसपास के व्यक्तियों को भी नुकसान पहुंचाता है। क्रोधित व्यक्ति की जिह्वा किसी तेज धार तलवार की तरह चलती है जो उस समय सामने वाले व्यक्ति का बिना रक्त बहाए उसकी हत्या कर देती है। और इसमें बड़े आश्चर्य की बात यह है कि क्रोधित व्यक्ति को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि उसने अपनी बातों से किसी को जीते जी मार दिया हो। इसलिए दोस्तों, क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और वह सामान्य लोगों के पास बैठने योग्य नहीं होता है जब तक कि उसका क्रोध शांत ना हो जाए। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तभी वह पश्चाताप की अग्नि में जलकर फिर से शुद्ध हो पाएगा। तो चलिए सुनते हैं भगवान बुद्ध की इस कहानी को। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत अवस्था में बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देखकर शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वो अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वो अस्वस्थ है, पर भगवान गौतम बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? भगवान बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। भगवान बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वो अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद नहीं है, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब भगवान बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग हो जाती है। क्रोधित व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक वह अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी भगवान बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तप कर वह सामान्य हो चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य और परम धर्म है। वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी ना क्रोध करने का प्रण लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसके बाद में होता है जिसका कि कोई फायदा नहीं। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु दुनिया में है ही नहीं। उम्मीद है दोस्तों कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।